हाँ, तो आज हम देखते हैं बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोनिल कंपाउंड्स चैप्टर के यूनिट थर्ड के बारे में। इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी दी थी, और उसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स, और प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स में वहां पर रोजन मोड ऑफ चेन और इसके अलावा रिडक्शन टर्सरी ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा रिडक्शन, इनके बारे में आपको बताया गया था। अब जो आज का जो वीडियो है उसमें भी कार्बोनिल कंपाउंड के प्रिपरेशन के मेथड्स के बारे में देखते हैं। तो वहां पर जो अपन ने सिंथेसाइज किया था एल्डिहाइड और कीटोनों का, वो अपन ने एसिल हैलाइड के द्वारा रिएक्शन दी थी, और अपन ने देखा था कि एसिल हैलाइड के द्वारा अपन एल्डिहाइड और कीटोन का किस तरीके से सिंथेसाइज कर सकते हैं। आज हम देखते हैं 1,3-डाइथियान्स। तो 1,3-डाइथियान्स है, उसके द्वारा भी अपन एल्डिहाइड और कीटोनों का संश्लेषण कर सकते हैं। तो यहां पर 1,3-डाइथियान्स के बारे में देखते हैं। तो ये वो जो था पहले था वो तो एसिड क्लोराइड के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन थी, और ये जो सेकंड है ये है 1,3-डाइथियान्स के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोनों का संश्लेषण। तो देखिए, वन थ्री डाइथियान्स में अपन देखते हैं कि जैसे जो आईयूपीएससी में जैसे नाइट्रोजन है उसको अपन एजा बोलते हैं, ऑक्सीजन को ऑक्सा बोलते हैं, और सल्फर को थाया बोलते हैं। तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर थाया का मतलब होता है कि यहां पर 2 सल्फर के एटम हैं, और डाई का मतलब 2 सल्फर के एटम हैं जो एक दूसरे से 1,3 पोजीशन के ऊपर हैं। इसके अलावा अपन ने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में पढ़ रखा है, और वहां पर अपन ने देखा है कि जो एल्केन होती हैं वो उन एल्केन के नाम के अंत में एन लगता है ना। तो यहां पर भी एन्स लग रहा है। इसका मतलब ये जो है ये संतृप्त कंपाउंड से हैं, और इसके बीच में कोई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो इस तरीके की जो कंपाउंड्स होते हैं वो ऐसे कंपाउंड को 1,3-डाइथियान्स कहते हैं। यहां देखिए 1,3-डाइथियान्स से है, पहले उसका सिंथेसिस करते हैं कि 1,3-डाइथियान्स किस तरीके से बनाते हैं, और फिर 1,3-डाइथियान्स के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन है उसका किस तरीके से संश्लेषण करते हैं। तो पहले अपन देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ 1,3-डाइथियान्स। तो देखिए 1,3-डाइथियान्स के लिए क्या करते हैं कि सामान्य कोई फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं। ये जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, और फॉर्मेल्डिहाइड है इसकी क्रिया थायोल के द्वारा कराते हैं। ओके, 1,3 थायोल के द्वारा करवाते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां H S H S और यहां CH2 CH2 CH2, और ये यहां पर SH जो ग्रुप होता है उसको अपन थायोल बोलते हैं, है ना। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है उसको तो अपन ओल बोलते हैं, OH ग्रुप है ओल बोलते हैं, और यहां पर SH है तो इसको थायोल बोलते हैं। और यहां पर कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, 1 2 और 3। तो 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया। और यहां जैसे 1 पोजीशन के ऊपर है थायोल ग्रुप, 2 और 3, तो ये 1 और 3, तो इसको अपन क्या कहेंगे? 1,3 प्रोपेन डाइथायोल। क्या कहेंगे? 1,3 प्रोपेन डाइथायोल। तो ये 1,3 प्रोपेन डाइथायोल, और ये फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड
और 1,3 प्रोपेन डाइथियोल इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहां पर कंडेंसेशन होता है और यहां ये H2 मॉलिक्यूल्स यहां से एलिमिनेट होता है और H2 मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होगा तो यहां पर जो है तो देखिए CH2 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 ये तो ऐसे आ जाएंगे CH2 CH2 CH2। अब इस CH2 से क्या जुड़ रहा है S और इस CH2 से क्या जुड़ रहा है S और ये दोनों S हैं। ये यहां से H2 मॉलिक्यूल तो एलिमिनेट हो ही रहा है, ये दोनों सल्फर जो एटम है वो किससे अटैच होंगे, कार्बन से अटैच होंगे और कार्बन से अटैच होंगे तो ये देखिए कार्बन और इस कार्बन से क्या जुड़ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं तो ये 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। यहां पर आप इस कंपाउंड में देखेंगे कि ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड सैचुरेटेड है, मतलब इसके अंदर कोई डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। ओके, इसके अलावा आप ये भी देखिए कि इस कंपाउंड के अंदर सल्फर के 2 एटम हैं और 2 एटम हैं तो उसको अपन क्या कहेंगे, डाइथिया। और इस ये क्या है, सैचुरेटेड है तो अपन क्या लगा देंगे, एन्स लगा देंगे। तो ये जो कंपाउंड है इसको अपन कहेंगे डाइथियंस। ओके, चूंकि यहां पर जो सल्फर एटम है उनकी एक दूसरे से जो पोजीशन है वो पोजीशन 1,3 पोजीशन है, मतलब यहां पर देखिए सल्फर से काउंट करें तो 1, 2 और 3 तो यहां पर 1,3 पोजीशन है तो अपन क्या कहेंगे 1,3 डाइथियंस। तो ये जो है ये 1,3 डाइथियंस है और अपन क्या करने जा रहे हैं, अपन सिंथेसिस करने जा रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन का और किसके द्वारा करने जा रहे हैं, 1,3 डाइथियंस के द्वारा करने जा रहे हैं। तो ये पहले अपन 1,3 डाइथियंस को समझ सकते हैं कि 1,3 डाइथियंस कैसे बनता है और किस तरीके से उसकी रिएक्शंस होती हैं, उसके जो स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं उसको जो प्रिपरेशन में वो अपन क्या क्या काम में लेते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हो क्या क्या काम में ले रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड काम में ले रहे हैं और प्रोपेन 1,3 डाइथियोल काम में ले रहे हैं। ओके, उसके बाद में बात आती है कि ये 1,3 डाइथियंस तो बन गया, उसके द्वारा अपन एल्डिहाइड और कीटोनों का किस तरीके से संश्लेषण करते हैं, किस तरीके से उनको सिंथेसाइज करते हैं। तो देखिए यहां पर यहां देखेंगे तो यहां यूं देखिए CH2 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 और यहां S S और यहां H और यहां पर H और ये कार्बन देख रहे हो ना, यहां पर CH2 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 S S और यहां पर कौन सा ग्रुप है, ये CH2 ग्रुप है। ये क्या लिखा है, ये यही लिखा है ना 1,3 डाइथियंस जो यहां पर बना रहे थे ना उसी को लिखा है, इसी से आगे अपन क्या करेंगे, फर्दर सिंथेसिस करेंगे, ये बता दिया आपको कई बार। यहां पर आप ये देखिए ये जो CH2 ग्रुप है, ये CH2 ग्रुप इसको अपन बोलते हैं एक्टिव मैथिलीन ग्रुप। मैथिलीन ग्रुप है, CH2 है ना, तो ये क्या है, मैथिलीन ग्रुप है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, एक्टिव मैथिलीन ग्रुप। अब एक्टिव मैथिलीन ग्रुप क्यों कहेंगे, एक्टिव शब्द क्यों यूज में ले रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो सल्फर है वो एक ज्यादा तो नहीं पर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब है कि ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो ये जो कार्बन है इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी और इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए ये कार्बन इसके साथ इस कार्बन से जो 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो उन दोनों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। समझ रहे हो ना अभी बात कि यहां पर ये सल्फर है ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, ये जो सल्फर है ये भी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। ओके, यहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए ये इधर से इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा और इधर से अट्रैक्ट करेगा तो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है
वो वीक होगा, और वीक होगा तो यहां पर जो बात है वो क्या होगी कि ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन ये एसिडिक नेचर के होंगे, समझ रहे हो ना, ये दोनों हाइड्रोजन एसिडिक नेचर के होंगे, और जब ये एसिडिक नेचर के होंगे तो यदि यहां पर अपन बेस काम में लेते हैं, क्षार काम में लेते हैं, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन वहां से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो 1,3-डाइथियान्स के बारे में आपको एक बात ये समझ लेनी चाहिए कि 1,3-डाइथियान्स में एक्टिव मैथिलीन ग्रुप होता है। एक्टिव मैथिलीन ग्रुप के दोनों जो हाइड्रोजन है वो दोनों हाइड्रोजन एसिडिक नेचर के होते हैं, और यदि उसके अंदर अपन क्षार डालते हैं तो वो दोनों हाइड्रोजन जो एसिडिक नेचर के होते हैं वो क्षार के साथ में अभिक्रिया करके एलिमिनेट हो जाते हैं, और वहां पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो यहां पर इसको यहां पर अपन बेस डालते हैं, और बेस के रूप में यहां पर अपन काम में लेते हैं ब्यूटिल लिथियम। ओके, तो ब्यूटिल लिथियम, यहां पर ब्यूटिल लिथियम आपने देखा होगा, ब्यूटिल लिथियम इस तरीके से है CH3 CH2 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 और ये माइनस और ये Li प्लस, इस तरीके से होता है ब्यूटिल लिथियम। तो जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, और इस हाइड्रोकार्बन पार्ट के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो एज ए किसकी तरह काम करता है, बेस की तरह काम करता है। और ब्यूटिल लिथियम को अपन रिएक्शन में डाल रहे हैं, तो अभी मैंने बताया था कि बेस जैसे ही अपन 1,3-डाइथियान्स में डालते हैं तो वो एसिडिक हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करता है, एसिडिक हाइड्रोजन को एलिमिनेट करता है। तो यहां पर ये जो ब्यूटिल लिथियम है ये इस तरीके से ये हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देकर के इसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स किसके पास पहुंचते हैं, कार्बन के पास में पहुंचते हैं। ओके, समझ रहे हो ना आप कि ब्यूटिल लिथियम है उसमें ब्यूटिल लिथियम बेस की तरह काम करेगा, और वो जो ब्यूटिल लिथियम है वो एसिडिक हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के उस एसिडिक हाइड्रोजन को वहां से हटा लेता है, और हटा लेगा तो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है उस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, तो CH2 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 S और यहां पर देखिए H, और यहां पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। समझ रहे हो ना यहां पर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है, क्योंकि CH बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके पास में जा रहे हैं, कार्बन के पास में जा रहे हैं। कार्बन के पास में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रॉन न्यून हो गया। और वो इलेक्ट्रॉन न्यून क्यों हो गया, क्योंकि जो उसके साथ में जो सल्फर के 2 एटम जुड़ रहे हैं वो उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वहां पर क्रिएट कर रहे हैं, इस कारण से कार्बन खींच रहा है, और उसके कारण से कार्बन पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। उसके बाद में देखिए यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सिचुएशन क्रिएट हो गई, और यहां पर अपन कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज है तो यदि कोई इलेक्ट्रोफाइल यहां पर अटैक करे तो वो इजीली से इसके साथ में अटैच हो जाएगा। ओके, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा यहां पर, और यहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो यहां पर इस ये जो बेस है, ये जो आधार है, उसके आधार पर ये बताया है कि इसका एल्काइलेशन हो सकता है, इसका एसाइलेशन हो सकता है, क्योंकि एल्काइलेशन में एल्किल जो समूह है यदि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकटाइन है उसकी पोजीशन में है, तो वो यहां पर इजीली अटैक कर सकता है। एसिल क्लोराइड में जो एसिल है, एसिलियम आयन है, उसके ऊपर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो भी इसके ऊपर इजीली से अटैक कर सकता है। तो आप देख रहे हो कि यहां पर यदि इसका अपन एल्काइलेशन भी करवा सकते हैं और इसका अपन एसाइलेशन भी करवा सकते हैं। तो यदि एल्काइलेशन करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड, और यहां पर पॉजिटिव और X के ऊपर क्या है, नेगेटिव, तो यहां पर CH2 CH2 CH2, यहां सल्फर, यहां पर सल्फर, और यहां पर ये हाइड्रोजन, और यहां पर ये क्या जुड़ गया, R।
समझ सकते हो ना, यहां पर R जुड़ गया, यहां से क्या निकला है, ब्यूटेन, यहां से तो ब्यूटेन निकला है और यहां से X माइनस, इस तरीके से। तो यहां पर देखिए ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है, कुल मिलाकर के अभी तक अपन ने क्या किया है, एसिडिक हाइड्रोजन हटा करके उसकी जगह पर एल्किल समूह जोड़ा है। तो पहले तो अपन ने बेस डाल करके एसिडिक हाइड्रोजन को हटाया है और वहां पर अपन ने इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्रिएट की है और उसके बाद में उसके ऊपर अपन ने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा करके और उसके क्या करवाया है, एल्काइलेशन करवाया है। ठीक है, एल्काइलेशन करने के बाद में यहां पर इसकी जो आगे की जो स्टेप है, देखिए फर्स्ट स्टेप तो इसको अलग अलग नहीं लिख करके एक साथ ही लिखा है। फर्स्ट स्टेप तो बेस के साथ में रिएक्शन हो गई, सेकंड स्टेप है वो एल्काइलेशन हो गई और थर्ड स्टेप है वो हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस है, जल अपघटन की प्रोसेस है। तो यहां पर जो एल्काइलेशन के बाद में जो 1,3-डाइथायंस बच रहा है, उस 1,3-डाई एल्किलीकृत 1,3-डाइथायंस का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, जल अपघटन करवाते हैं और जल अपघटन करवाएंगे तो ये मर्क्यूरी क्लोराइड या मर्क्यूरी लवण की प्रेजेंस में करवाते हैं और यहां पर ये हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम के अंदर। तो यहां हाइड्रोलाइसिस करवाने पर ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का यहां से हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा OSS। तो ये इस तरीके से हाइड्रोलाइसिस और हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। तो देखिए यहां पर ये है ना कार्बन और सल्फर, कार्बन और सल्फर इसके बीच का बॉन्ड है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के द्वारा टूट जाता है। जैसे अपन पढ़ते हैं कि हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के द्वारा किसी मॉलिक्यूल्स को तोड़ना है ना, और उसके आपस के रिएक्शन के द्वारा किसी मॉलिक्यूल का टूटना वाटर मॉलिक्यूल्स के द्वारा, तो उसको अपन हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। तो यहां पर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें सल्फर कार्बन और इधर सल्फर और कार्बन बॉन्ड है, वो H2 मॉलिक्यूल्स के द्वारा टूट गया है यहां पर। और यहां पर क्या बना है, ये ऑक्सीजन तो किससे जुड़ेगा, कार्बन से, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड OH और यहां पर क्या बना है R और वापस क्या बन गया ये CH2 CH2 CH2। तो ये S टूटा है तो हाइड्रोजन जो वाटर मॉलिक्यूल था ना उसका H है वो सल्फर के साथ में और इस इधर वाटर मॉलिक्यूल है उसका H है वो सल्फर के साथ में, तो वापस वो का वही बन गया अपने को वो प्रोपेन 1,3-थायोल। तो ये इस तरीके से ये थायोल बन गया ये है ना, ये CH2 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 SH और SH और यहां पर C डबल बॉन्ड O RH। यहां पर ये देख रहे हो आप, इसमें आप देखना चाह रहे हो तो आप देखेंगे कि ये कार्बोनिल समूह और इसकी एक वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब अपने पास क्या बना है, एल्डिहाइड बना है। ओके, तो इस तरीके से अपन एल्डिहाइड है उसका भी क्या कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जनरली या तो वैसे आता है 1,3-डाइथायंस की अभिक्रिया के द्वारा, या फिर ऐसे आता है कि आप फॉर्मल्डिहाइड से कोई दूसरा एल्डिहाइड का नाम देंगे और आपको पूछेंगे कि फॉर्मल्डिहाइड से ये एल्डिहाइड कैसे बनाओगे। तो फॉर्मल्डिहाइड से कैसे बनाएंगे, फॉर्मल्डिहाइड कहां पर यूज लिया अपन ने, यहां पर यूज लिया है। ओके, तो ये फॉर्मल्डिहाइड इसकी 1,3-प्रोपेन डाइथायोल से रिएक्शन करा करके 1,3-डाइथायंस बना लेंगे, 1,3-डाइथायंस का एल्काइलेशन करवा करके और उसका हाइड्रोलाइसिस करवा करके अपन अदर एल्डिहाइड है उसको भी अपन इजीली सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप एक बात और देखिए, यहां अपन देखेंगे कि जो 1,3-डाइथायंस है उस 1,3-डाइथायंस में 2 एसिडिक हाइड्रोजन है। ओके, और 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, उन एसिडिक हाइड्रोजनों का अपन एल्काइलेशन करते हैं, उसमें बेस डालते हैं, बेस डालेंगे तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है वो यहां से रिमूव होगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा है ना, ये इस तरीके से नेगेटिव चार्ज, फिर इसका एल्काइलेशन करेंगे तो यहां पर फिर क्या जुड़ जाता है, R ग्रुप अटैच हो जाता है। यहां पर R ग्रुप अटैच हो जाता है। यदि अपन ये चाहें कि दूसरा जो हाइड्रोजन है उसको भी एल्काइल, यहां पर 2 पॉसिबिलिटी है ना, 2 एल्किल ग्रुप अटैच होने की पॉसिबिलिटी है यहां पर, तो 2 एल्किल ग्रुप अटैच होने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि यहां पर क्या है 2 एसिडिक हाइड्रोजन है।
तो अपन एक एसिडिक हाइड्रोजन को हटा करके एक एल्किल भी जोड़ सकते हैं यदि अपने को एल्डिहाइड बनाना है, क्योंकि एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह से कितना एल्किल समूह जुड़ा रहता है, एक R जुड़ा रहता है, दूसरे पर क्या जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। तो यदि अपने को एल्डिहाइड बनाना है तो दूसरा जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसको अपन डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वो एसिडिक हाइड्रोजन तो लगा हुआ रहता है। परंतु यदि अपने को कीटोन बनाना है तो कीटोन में अपन ने दो एल्किल समूह उसके अटैच करते हैं। ओके, तो यहां पर देखिए कीटोनों का सिंथेसाइज कैसे करते हैं। तो कीटोनों का समझ रहे हो ना आप, कीटोनों का कितनी बार एल्काइलेशन करेंगे, कीटोन बनाने के लिए कितनी बार एल्काइलेशन करेंगे, 2 बार एल्काइलेशन करेंगे। और एल्डिहाइड बनाने के लिए कितनी बार एल्काइलेशन करेंगे, एल्डिहाइड बनाने के लिए अपन 1 बार एल्काइलेशन करेंगे। तो यहां पर कीटोनों का संश्लेषण के लिए देखिए 2 बार एल्काइलेशन करते हैं। तो 2 बार में एल्काइलेशन की प्रक्रिया लिख देता हूं यहां पर। ये CH2 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 S और ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, समझ रहे हो ना, ये 2 एसिडिक हाइड्रोजन है। तो पहले एल्काइलेशन करवाएंगे 1 बार। तो कैसे करवाएंगे, पहले क्षार डाल करके इस हाइड्रोजन को हटा देंगे और फिर यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर उसकी रिएक्शन किससे करा देंगे, एल्किल हैलाइड से करवा देंगे। तो यहां पर फिर क्या जुड़ जाएगा, R जुड़ जाएगा। फिर इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, वापस क्षार डालेंगे, वापस क्षार डाल करके फिर इसका क्या करवाएंगे, वापस एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करा देंगे। तो ये हाइड्रोजन हट करके वापस क्या जुड़ जाएगा, R जुड़ जाएगा। तो 2 R जुड़ जाएंगे और फिर उसके बाद में अपन हाइड्रोलाइसिस करवा करके इसका कीटोनों का संश्लेषण कर सकते हैं। तो देखिए जैसे यहां पर ये ब्यूटिल लिथियम और ब्यूटिल लिथियम करेंगे तो ये CH2 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 S और यहां पर ये एक हाइड्रोजन हट गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। उसके बाद में इसका एल्काइलेशन करवाते हैं। तो यहां पर R पर क्या है, प्लस, X के ऊपर क्या है, माइनस। तो R के ऊपर जो प्लस है वो प्लस कहां पर जुड़ेगा, माइनस की जगह। तो यहां पर CH2 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 S और यहां पर H और यहां पर R। तो देखिए यहां पर एक हाइड्रोजन की जगह अपन ने क्या कर दिया, R कर दिया। अब दूसरे हाइड्रोजन की जगह भी अपन क्या करना चाह रहे हैं, R करना चाह रहे हैं। क्यों, क्योंकि अपने को कीटोन बनाना है, क्योंकि कीटोन में कितने R होते हैं, 2 R होते हैं। ओके, तो इससे H को भी उसी तरीके से हटाएंगे। पहले किसे पहले किससे रिएक्शन करवाएंगे, ब्यूटिल लिथियम से रिएक्शन करवाएंगे। और ब्यूटिल लिथियम से रिएक्शन करवाएंगे तो यहां से क्या निकलेगा, ब्यूटेन, और यहां से क्या निकल रहा है, X माइनस, यहां से ब्यूटेन, ये कमी पूर्ति कर लेना। और यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो हाइड्रोजन निकलेगा तो ये CH2 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 S और यहां पर ये H हटेगा ना, ये जो ब्यूटेन नेगेटिव है वो इस H को हटाएगा, तो इस H को हटाएगा तो यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। और यहां पर R है, वो अपन ने पहले एल्काइलेशन किया ही था, तो ये R ऑलरेडी जुड़ ही रहा है। उसके बाद में फिर यहां पर इसकी रिएक्शन अपन किससे करवाएंगे, एल्किल हैलाइड से। तो एल्किल हैलाइड से करवाएंगे तो वापस R प्लस है वो इस माइनस की जगह, तो ये CH2 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 S और ये एक तो R पहले जुड़ गया और दूसरा R अब जुड़ गया। ठीक है, ये देखिए ये R और ये R ये दोनों साथ में जुड़ गए। फिर इसका अपन हाइड्रोलाइसिस, तो मरकरिक लवण के उपस्थिति में, और यहां पर ये अम्लीय मीडियम में इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। तो ये इस तरीके से यहां पर हाइड्रोलाइसिस होकर के ये वापस कीटोन बनेगा। तो ये C डबल बॉन्ड O और R और ये R, ये दोनों R कौन से हैं, जिन R के द्वारा भी अपन ने एल्काइलेशन करवाया है। अब इस R की जगह आप मैथिल ले सकते हैं, एथिल ले सकते हैं, दोनों मैथिल ले सकते हैं, दोनों एथिल ले सकते हैं, किसी भी तरीके का कीटोन है उसको आप संश्लेषित कर सकते हैं। और वापस क्या बन गया इसमें साइड प्रोडक्ट CH2
CH2 CH2 SH और SH, प्रोपेन 1,3 डाइथियोल। तो ये इस तरीके से अपन, ये जो है ये तो क्या है एल्डिहाइड का संश्लेषण, और ये क्या है कीटोनों का संश्लेषण। और किसके द्वारा कीटोनों का संश्लेषण? 1,3 डाइथियन्स के द्वारा, ये 1,3 डाइथियन्स के द्वारा। तो 1,3 डाइथियन्स के द्वारा अपन एल्डिहाइड का भी संश्लेषण कर सकते हैं, 1,3 डाइथियन्स के द्वारा कीटोनों का भी संश्लेषण कर सकते हैं। और ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को कोरे-सीबेच रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, इसको कोरे-सीबेच रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये रिएक्शन है वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में ऐसे भी पूछे जाते हैं, कोरे-सीबेच रिएक्शन के नाम से भी पूछी जाती है। ये एग्जाम में 1,3 डाइथियन से एल्डिहाइड कीटोन कैसे संश्लेषण करोगे ऐसे भी पूछा जाता है। और ये एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि फॉर्मेल्डिहाइड से फला एल्डिहाइड कैसे बनाओगे, या फॉर्मेल्डिहाइड से फला कीटोन कैसे बनाओगे। तो ये कीटोन कैसे बनेगा, एल्डिहाइड कैसे बनेगा, अपने को कौन से आर ग्रुप जोड़ने हैं। तो जो भी आर ग्रुप जोड़ने हैं वो आर ग्रुप है वो एल्किल एल्काइलेशन से डिसाइड होता है। और एल्काइलेशन में आप जो एल्किल हैलाइड लेते हैं वो एल्किल हैलाइड से एल्काइलेशन डिसाइड होता है। तो आपको कौन से आर जोड़ने हैं, कौन से एल्किल ग्रुप जोड़ने हैं, उसके हिसाब से आप एल्काइलेशन करवाते हैं, और उस एल्काइलेशन के आधार पर आप एल्डिहाइड और कीटोन का संश्लेषण करते हैं। तो ये बात है यहाँ पर कि अपन 1,3 डाइथियन्स के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोनों का किस तरीके से सिंथेसिस करते हैं। बाकी का जो आगे का सिंथेसिस है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। ओके।